तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 और भाग 3, लास्ट तक जुड़े रहिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए पहले पढ़ लीजिए आप लोग लास्ट क्लास तक, उसके बाद जो है होली खेला जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए। तो भाग 2, भाग 2 देखिए यहाँ पे। तो भाग 2 में जो पढ़ने वाले आज पढ़ने वाले नागरिकता। क्या पढ़ने वाले हैं? नागरिकता पढ़ने वाले हैं। बोलते जाइएगा, ठीक है ना। नागरिकता। नदी बोलेगा भाग 2 में किस चीज का चर्चा है? नागरिकता का। किसका? नागरिकता का चर्चा है, ठीक है ना। अभी हम बात करें नागरिकता का, तो ध्यान रखिएगा। नागरिकता में कहां से कहां तक आर्टिकल है? आर्टिकल 5 से लेके 11। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। बताइए भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में जो है एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, ठीक है ना। क्या हम जानते हैं आधार कार्ड, ऐसा तो नहीं है कि राज्य का अलग है कंट्री का अलग है, ऐसा तो नहीं है। यदि हम बात करें पैन कार्ड, देश का अलग राज्य का अलग है क्या? नहीं, एक ही आधार कार्ड से काम चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में राज्य का अलग है और देश का अलग है, समझ रहे ना। उसमें दोहरी नागरिकता, हम लोगों में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। अब बात आता है एकल नागरिकता लिया कहां से गया है? तो एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। अब बात आता है नागरिकता संबंधी नियम कानून। नागरिकता संबंधी जो नियम कानून होता है वो कौन बनाता है? संसद। कौन बनाता है? संसद बनाता है, ठीक है ना। नागरिकता संबंधी नियम कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। अब समझिए आखिर अधिनियम कब आया था? नागरिकता संबंधी अधिनियम जो आया था, नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। कब आया? समझिएगा, देश आजादी के बाद जो 1955 में पहली बार क्या हुआ? अधिनियम आया। इसके बाद क्या होने लगा? संशोधन होने लगा। और अभी हम बात करें अलग कंट्री के लोग यदि अपना देश में अपना देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसे क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण। क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और कहां करवाना पड़ेगा? जाके गृह मंत्रालय में। क्या घर का बात है ना, क्या जाएगा? ई कराता है गृह मंत्रालय में। गृह मंत्रालय, ठीक है ना। पंजीकरण कहां करवाना पड़ता है? गृह मंत्रालय में। और भीमराव अंबेडकर ने सबसे जटिल भाग किसे कहा था? भाग 2 को ही कहा था। इसमें झंझट ही था जब अपना देश आजाद हुआ किसको नागरिकता दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भारत से पाकिस्तान जा रहा था, कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा था, झंझट ही हो रहा था। इसीलिए बोला सबसे जटिल भाग कौन है? भाग 2। याद रखिएगा भाग 2 को जटिल भाग किसने कहा था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? इसे सबसे जटिल भाग, समझ रहे ना। भाग 2 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सबसे क्या कहा? जटिल भाग कहा। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने आधार है? टोटल 5 आधार। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 5 आधार है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने का आधार बताइए कितना है? आधार कुल है 5। नागरिकता प्राप्त करने का 5 आधार, ठीक है ना। पहला देखिए, पहला 1 नंबर जन्म के आधार पर, 2 नंबर वंश के आधार पर, ठीक है ना। 3 नंबर क्या हो जाएगा? जन्म हो गया, वंश हो गया, उसके बाद पंजीकरण हो गया, पंजीकरण। चौथा देशीकरण,
देसी देसीकरण, इसी को बोलते हैं प्राकृतिकरण, प्राकृतिकरण, ठीक है ना। और पांचवा है अर्जित भूमि, क्या है? अर्जित भूमि, समझ गया। नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार है? 5 आधार है। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देसीकरण या प्राकृतिकरण, और पांचवा अर्जित भूमि। अब समझिए एक एक करके। जन्म के आधार क्या हुआ? ऐसे हम लोग यहाँ जन्म हुआ, बन गया जन्म प्रमाण पत्र, हम लोग ऑलरेडी जन्म से ही है, ठीक है ना। जन्म हुआ, बन गया जन्म प्रमाण पत्र, हो गया जन्म के आधार पर। लेकिन यदि हम बात करें वंश के आधार पर, मान लिया जाए, समझिए प्रियंका चोपड़ा है। अब प्रियंका चोपड़ा शादी कर लिया किससे? निक जोन्स से, ठीक है ना। सानिया मिर्जा किससे शादी किया है? शोएब से, शोएब से शादी किया है ना। अब उसका बच्चा, समझिए उसका बच्चा जैसे जन्म हुआ, सोनिया मिर्जा का बच्चा जन्म लेगा पाकिस्तान में, उसको लगेगा ओ माय गॉड पाकिस्तान इज वेरी भिखारी, उसको मन होगा कि अब भारत में जाया जाए। अब बताइए भारत में जाएगा, उसको नागरिकता मिलेगा किसके आधार पे? वंश के आधार पर। किसके आधार पे मिलेगा? वंश के आधार पे मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? वंश के आधार पे। प्रियंका चोपड़ा के बेटा बेटी, कल दिन उसका मन हुआ हमको अमेरिका में नहीं रहना है, हमें रहना है भारत में, ठीक है ना। तो भारत में रहेगा किसके आधार पे? क्योंकि उसका वंश यहाँ पे है, उसका खानदान यहाँ पे था, ठीक है ना। उसका मम्मी भी वही का था, क्या हो गया? वंश के आधार पर उसे मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए तीसरा पंजीकरण। यदि अलग कंट्री के लोग यदि चाहते हैं हम भारत में भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे, उसे पंजीकरण के तहत पहले नंबर तो उसे गृह मंत्रालय में क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण। उसके लगातार कितना वर्ष? 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, लगातार 7 वर्ष रहना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा उसे? भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि हम बात करें देसीकरण का, देसीकरण में यदि आप पंजीकरण नहीं भी करवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे लगातार कितना साल रहना पड़ेगा? 11 वर्ष, लगातार 11 वर्ष आपको रहना पड़ेगा। कहां पे? भारत में। तब जाके क्या मिलेगा? देसीकरण के तहत आपको नागरिकता प्राप्त होगा। जैसे आप ले लीजिए मदर टेरेसा अल्बानिया की थी, वो शादी भी नहीं की थी, अपना भारत आई और यहाँ पे जो गरीब बच्चा था, ठीक है ना, उसको एकदम सेवा किया और मतलब फ्री में पढ़ाया लिखाया, ठीक है ना। बताइए वो क्या किया? सामाजिक सेवा किया। इसीलिए सबसे पहली बार वो कौन सी भारतीय थी जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? कौन थी? मदर टेरेसा। क्या उसको जब पुरस्कार मिला ना, तब तक उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो चुकी थी। वो अल्बानिया की थी, अपना भारत आई थी। किसके तहत मिला था? देसीकरण के तहत उसको नागरिकता प्राप्त हो गया था। पांचवा है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि समझिए, हम बताए थे सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 को अपना बना लिया। जब अपना बनाया, मतलब जब पूरा सिक्किम ही अपना हो गया भारत का, तो उसका जो वहां के रहने वाले लोग था उसको अलग से थोड़ी कुछ बनवाना पड़ेगा। जब सिक्किम हुआ तो वहां का आदमी भी नागरिकता प्राप्त हो गया। वही होता है अर्जित भूमि। मान ले जाए हम पाकिस्तान को अपना बना लिए, अब उसको नागरिकता थोड़ी प्राप्त करना पड़ेगा, हो गया नागरिकता, भारत में मिला, हो गया, भारत की नागरिकता उसको प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं क्या नागरिकता छीना भी जा सकता है? हाँ, नागरिकता छीनने का 3 आधार होता है, ठीक है ना। समझिए, आइए यहाँ पे नागरिकता छीनने का 3 आधार, छीनने का 3 आधार, 3 आधार। देखिए 3 आधार कौन कौन सा है। पहला ही है आप जो है स्वेच्छापूर्वक मतलब अपना मन से त्याग दिए, हमें भारत का नागरिकता प्राप्त मतलब नागरिकता नहीं लेना है, हमें किसी और कंट्री का नागरिकता प्राप्त करना है, ठीक है ना। पहला तो हो गया 1 नंबर स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक त्याग देना, सर है ना। स्वेच्छापूर्वक क्या किए? त्याग दिए। दूसरा नंबर, यदि आप किसी अलग कंट्री का नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत का नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जिस तरह आप देखे होंगे एक लड़की जब शादी होता है तो जब ससुराल जाती है, वहां का राशन कार्ड बनवाती है, यहाँ का राशन कार्ड से नाम अपने आप क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार यदि यदि किसी और देश का, किसी और देश का नागरिकता नागरिकता लेते हैं तो यहां की नागरिकता
यहां की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर, पहला समझ गया, अपना मन से हम त्याग दिए। दूसरा नंबर क्या है, यदि हम किसी और देश का नागरिकता प्राप्त करते हैं, अपना देश का नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीसरा है, यदि हम देश विरोधी काम करते हैं, मतलब अपना देश में रह के दूसरा देश का गुणगान करते हैं, दूसरा देश का सपोर्ट करते हैं, बताइए ये क्या हो गया, देश विरोधी कार्य हो गया। यदि हम देश विरोधी काम करते हैं, देश विरोधी कार्य करते हैं तो क्या हो जाएगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगा, छीन लिया जाएगा नागरिकता। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए, नागरिकता क्या चीज, नागरिकता किसमें पढ़ना है, भाग 2 में, भाग टू आर्टिकल कहां से कहां तक, 5 से लेके 11, 5 से 11। अब समझिए आर्टिकल 5 में क्या कहता है, आर्टिकल 5 जो है क्या कहता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में, बताइए अपना देश में जो है संविधान लागू कब हुआ, अपना देश का 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ। और लागू होने के समय अब ये बात हुआ किसको नागरिकता दिया जाना चाहिए, किसे नागरिकता नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात हुआ। ये बात जो किसमें लिखा गया है, आर्टिकल 5 में। मतलब बोल सकते हैं संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। ठीक है ना, तो संविधान के प्रारंभ में किस आधार पर नागरिकता दिया जाएगा, ये बात किसमें, आर्टिकल 5 में, समझ रहे ना। संविधान के प्रारंभ में आखिर किस आधार पे लोगों को नागरिकता दिया जाना चाहिए, ये बात किसमें, आर्टिकल 5 में। लेकिन बताइए क्या अभी आर्टिकल 5 का कोई जरूरी है, अभी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होता है, सब ज्यादा इंपोर्टेंट है 9 और 11 है। ठीक है ना, आइए यहाँ पे 10 भी इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 6 का हम बात करें, समझिए आर्टिकल 6 का, आर्टिकल 6 का। अब समझिए, ध्यान समझिएगा, ये लीजिए भारत है, ये भारत हुआ, इधर क्या है पाकिस्तान, इधर क्या है, इधर रहा पाकिस्तान, ये रहा अपना इंडिया। तो जब अपना देश आजाद हुआ था, पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था। ठीक है ना, तो उस समय हुआ क्या, अब देखिए इधर पाकिस्तान हो गया, इधर भारत। तो कितना लोग जो है ना, जो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, बहुत सारा हिंदू था जो पाकिस्तान इधर था, उसको लगा नहीं हम पाकिस्तान इधर नहीं रहेंगे। देखिए समस्या था, आप ही समझिए, पहले यहाँ पे इन लोगों का जमीन था, अब डायरेक्ट इधर आइएगा, दिक्कत तो बहुत हो रहा था। लेकिन फिर भी आप देखिए गदर मूवी इसी बना हुआ है, बहुत सारा ट्रेन में काट दिया था, दिक्कत तो हुआ था, इधर से भी बहुत आदमी जा रहा था, काटाकटी हो रहा था, समझिए। तो जिसको पाकिस्तान इधर जो हिंदू था, जिसको अच्छा इधर नहीं लगा, वो किधर आने लगा, भारत इधर, समझिए। और उसके बाद बहुत सारा लोग जो इधर हिंदुस्तान में था, जो मुस्लिम हिंदुस्तान में था, वो कहां चला गया, पाकिस्तान इधर। लेकिन फिर उसको फिर समझ में आ रही इधर तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे ना। बहुत सारा मुस्लिम था जो कहा गया, इधर से पाकिस्तान गया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया। बाद में उसको समझ में आया नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा हम कहां थे, हिंदुस्तान में ही थे। तो बताइए दो बात यह हुआ, अभी पाकिस्तान से सिर्फ भारत आया है, वो आर्टिकल 6 में। आर्टिकल मतलब पाकिस्तान से कहां आया, इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया, समझ लीजिए ना। पाकिस्तान से कोई लोग भारत आया, उसको किस आधार पर नागरिकता दिया जाना चाहिए, ये बात किसमें, आर्टिकल 6 में। और देखिए आर्टिकल 7 क्या कहता है, समझिएगा। आर्टिकल 7 में ये बात लिखा गया है कि जो व्यक्ति पहले भारत से पाकिस्तान गया, फिर वही व्यक्ति फिर सोचा नहीं यहां रहना सही नहीं है, इंडिया में ही हम सेफ थे, तो पाकिस्तान से फिर क्या आ गया, भारत, उसको किस आधार पर नागरिकता दिया जाना चाहिए, वो किसमें है,
आर्टिकल 7। समझिए क्या बोले, पहले इंडिया से कहां गया, इंडिया से पाकिस्तान गया, कहां गया, पाकिस्तान, अब फिर पाकिस्तान से कहां गया, इंडिया। ये बात, इसको किस आधार पर दिया जाना चाहिए, समझ ना, किस आधार पर, किस आधार पर, आधार पर नागरिकता दिया जाना चाहिए, ये बात किसमें है, आर्टिकल 7 में। समझ रहे हैं ना। 5 क्या बोला, संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में किस आधार पे दिया जाना चाहिए नागरिकता, ये बात किसमें है, आर्टिकल 5 में। 6 क्या है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आया उसको किस आधार पर दिया जाना चाहिए नागरिकता, ये आर्टिकल 6 में है। लेकिन 7वां क्या है, भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से भारत आया, उस व्यक्ति को किस आधार पर दिया जाना चाहिए नागरिकता, ये बात किसमें है, 7 में। आइए देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 समझिए, आर्टिकल 8 में है पाकिस्तान के अलावे, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के अलावे और अलग अलग कंट्री, जो अपना भारत देश का क्रांतिकारी था, जो वहीं से लड़ रहा था, वहीं से अपना अलग अलग फौज बना रहा था, उसको किस आधार पर नागरिकता दिया जाना चाहिए, ये बात किसमें आया, आर्टिकल 8 में। किसके अलावे, पाकिस्तान के अलावे, पाकिस्तान के अलावे, पाकिस्तान के अलावे अलग अलग कंट्री में जो अपना भारतीय सेनानी था, क्रांतिकारी था, उसको किस आधार पर नागरिकता दिया जाना चाहिए, वो बात किसमें, आर्टिकल 8 में। और आर्टिकल 9 में क्या है, आर्टिकल 9 में क्या लिखा गया समझिए, आर्टिकल 9 में है यदि आप किसी अलग देश के नागरिकता लेते हैं तो यहां की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं आर्टिकल 10। 10 से क्या हो जाएगा, देश विरोधी कार्य। आर्टिकल 10 कहता है यदि आप देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। समझ रहे ना। तो कोई दिक्कत, पहले 10 तक हम रिपीट करते हैं। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया, संविधान के प्रारंभ में, जब अपना देश में संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय किस आधार पर नागरिकता दिया जाना चाहिए, ये बात किसमें, आर्टिकल 5 में। 6 में क्या है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आया उसको किस आधार पर नागरिकता दिया जाना चाहिए, किसमें है, आर्टिकल 6 में। 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत, उसको किस आधार पर दिया जाना चाहिए, आर्टिकल 7 में। 8 में क्या है, और पाकिस्तान के अलावे अलग अलग कंट्री में जो अपना भारतीय था उसको किस आधार पर नागरिकता दिया जाना चाहिए, किसमें, आर्टिकल 8 में। और 9 में क्या है, यदि आप अलग देश का नागरिकता लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और आर्टिकल 11 समझिए, आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 11 में है कि नागरिकता संबंधी कानून, जितना भी नियम कानून होता है, नागरिकता संबंधी सभी नियम कानून, कौन बनाता है, संसद बनाता है। समझिए। हाँ, क्या देखेंगे, CAB और CAA, देखिए दोनों अलग नहीं है। CAB ही जो है आगे चलके क्या बन जाता है, CAA। आई यहाँ पे, तो CAB और एक होता है CAA। बताइए CAB का फुल फॉर्म क्या होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कब आया था, 2019। और CAA इसका होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब समझिए इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होगा नागरिकता संशोधन बिल से क्या होगा, विधेयक हो जाएगा, विधेयक। और इसका हिंदी होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब समझिए क्या था, तो CAB मतलब क्या होता है,
हाँ तो क्या बोले, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। बिल मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। और कोई भी कानून बनने से पहले पहले क्या आता है, प्रस्ताव आता है। क्या आता है, प्रस्ताव आता है। और प्रस्ताव को संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों जानते हैं, तीनों पास करेगा तब जाकर उस पर क्या बनेगा, कानून बनेगा। समझ रहे, जैसे मान ले जाए एक लड़का क्या होता है, बताए थे जब शादी होता है पहले क्या आता है, लड़कियों का, बहुत सारे लड़कियों क्या आता है, प्रस्ताव आता है। समझ रहे, क्या आता है, प्रस्ताव आता है। अब देखिए उसी घर में जो भी लोकसभा राज्यसभा है, पहले उसका मामा, मौसा, नाना, नानी या पप्पा मम्मी देखिएगा, हाँ लड़की पसंद है या नहीं है, सब देख लिया। अब राष्ट्रपति कौन है, लड़का। अब वहां पे क्या करेगा, ई साइन कर दिया, हाँ अनुमति है, करा दीजिए शादी। अब क्या हो गया, बिल पास हो गया। अब क्या बनेगा, कानून बनेगा। समझ रहे ना, इसका मतलब CAB जो है, समझिए CAB मतलब क्या, प्रस्ताव। अच्छा, एक लड़का का दर्जनों लड़की का आ सकता है प्रस्ताव, लेकिन कानून शादी सिर्फ एक होगा। इसका मतलब CAB एक से अधिक हो सकता है, प्रस्ताव एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कानून सिर्फ एक बनेगा, कानून सिर्फ। लेकिन हाँ उसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों पास करेगा तब। इसका मतलब इसको भी पास किया होगा ना, समझिए इसको भी पास किया। पहले गया लोकसभा के पास, किसके पास गया प्रस्ताव, पहले गया लोकसभा के पास, लोकसभा के पास, फिर गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास, और तीसरा किसके पास गया, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अब देखिए सब पास करेगा, तो लोकसभा का पास किया 9 दिसंबर 2019 को क्या कर दिया, पास कर दिया कि ठीक है हमको ये कानून क्या लगा, अच्छा लगा। क्या लगा, ये बताएंगे कानून हुआ क्या। इसी के लिए क्या हो गया, पूरा हंगामा पूरा इंडिया में हो गया था, खास करके दिल्ली के शाहीन बाग में, ठीक है ना, समझिए। उसके बाद गया राज्यसभा के पास, ई भी जो है 11 दिसंबर 2019 को क्या कर दिया, पास कर दिया। ई बोला क्या किया, हमें भी क्या लगा, अच्छा लगा ये कानून। अब गया राष्ट्रपति के पास, बोला लास्ट बचा हुआ है, लड़का भाव होता है ना, राष्ट्रपति के पास गया, ये भी बोला हमें भी क्या लगा, अच्छा लगा। ये भी क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। 12 दिसंबर 2019 को क्या कर दिया, अनुमति दे दी। अब जब अनुमति दे दिया, आप ही बताइए कि जब शादी फिक्स हो गया तो डेट फिक्स होगा ना, क्या समझे। यही CAB क्या बन गया, अब CAA। पहले बिल था, बी से बिल, बिल मतलब क्या था, प्रस्ताव। अब ए से एक्ट, एक्ट अब कानून बन गया। अब डेट फिक्स होगा ना, जिस तरह शादी अब सब चीज फाइनल हो गया, अब डेट फिक्स करता है, हाँ किस दिन मुहूर्त है, सही मुहूर्त है, क्या करना है, तब उस दिन लागू कर देना है, उस दिन शादी करवा देंगे। उसी प्रकार लागू कब हुआ बताइए, अब बात आता है लागू कब हुआ। लागू तो लागू 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020 को क्या किया, लागू। लेकिन जानते हैं जैसे लागू किया हंगामा स्टार्ट हो गया, खास करके दिल्ली के शाहीन बाग में पूरा हंगामा हुआ। उसको ही लगा कि मतलब मुस्लिमों की जो नागरिकता छीन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, झूठो भ्रम में डाल दिया था, जिसके कारण पूरा हंगामा हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी आगे हम देख लेंगे ये चीज है क्या, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन पूर्ण रूप से अब देखिए, उस समय ना होता है आग में घी डालना, उस समय कुछ नहीं किया, बोला ऐसा करिए अब शांत होने दीजिए। जब देखा शांत हो गया 2024 तक, अब जाके फिर पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया, पूर्ण रूप से लागू किया गया 11 मार्च 2024 को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, लागू कर दिया। जब देखा सब ठंडा गया, लागू कर दिया गया। समझ गए। आइए, CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, नागरिकता संशोधन विधेयक, और CAA इसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यही CAB जो प्रस्ताव था क्या बन गया, कानून बन गया। कानून समझ गया, संसद का कितने अंग था, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझिए इसमें समझिए आखिर CAA में प्रावधान क्या है, ये चीजें देखेंगे। आइए यहां पे CAA में प्रावधान क्या देखेंगे, हाँ देखिए, तो CAA में क्या प्रावधान था, इसमें बोला गया 3 देश, कितना देश, कौन कौन, पाकिस्तान, दूसरा
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश। समझ रहे ना। सीएए में क्या प्रावधान था? 3 देश। अपना भारत छोड़, क्या अपना भारत क्या धर्मनिरपेक्ष देश है ना, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का क्या रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं और मिलजुल के रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां ज्यादा है, ठीक है ना, हिंदू सब क्या है, कम है, अल्पसंख्यक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे छूट दिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समझते हैं, तो अल्पसंख्यक का बात हुआ मुस्लिम को छोड़ के। पाकिस्तान में अपने क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, अपने मुस्लिम भरा हुआ है। अल्पसंख्यक का बात हुआ, किसका? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का बात हुआ। हाँ, अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है? हिंदू। ये 3 कंट्री में, अपना भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये तीनों कंट्री की बात कर रहे हैं। हिंदू हो गया, और सिख, ईसाई, ईसाई और पारसी, बौद्ध, बौद्ध और जैन। समझिए, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। कि तीनों कंट्री जो है इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री समझते हैं, मुस्लिम जहां पे ज्यादा हो। हम बात करें अल्पसंख्यक का, इस सभी को क्या दिया गया? छूट। अब बोलिएगा क्या चीज में छूट दिया गया? वही नागरिकता। नागरिकता मतलब क्या? अपना भारत देश में सिस्टम क्या है, हम जानते हैं, पंजीकरण के तहत। समझिए, अभी हम जस्ट बताएं इधर कि पंजीकरण के तहत यदि अलग कंट्री के लोग अपना भारत आते हैं और नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, कितना साल रहना पड़ेगा? 7 वर्ष। कितना वर्ष? लेकिन इस सभी को बोला, 3 देश के इस सभी अल्पसंख्यक को बोला, आप जो है सिर्फ कितना साल रहिएगा? 5 वर्ष रहिएगा, यदि आपका नेचर हमें अच्छा लगा। ये बात नहीं हाँ 5 साल लगे अब दे दीजिए नागरिकता, नहीं। ये देखेंगे हाँ यहाँ आप कम से कम एक भाषा सीख गए बोलने के लिए, और देख रहे हैं आप जो है देश के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तब क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिल जाएगा। समझ रहे ना। तो 5 वर्ष रहिए, नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा बात, यदि आप देशीकरण के तहत, क्या हम जानते हैं देशीकरण, इसी बोलते प्राकृतिकरण, इसमें क्या होता? कितना साल में? 11 वर्ष में। 11 वर्ष में नागरिकता मिल रहा था। लेकिन इस तीनों देश के इस सभी अल्पसंख्यक को बोला, यदि आप सिर्फ कितना वर्ष? 7 वर्ष, 7 वर्ष रहिएगा ना, हम क्या दे देंगे आपको? नागरिकता दे देंगे। लेकिन याद रखिएगा 2014 तक में जो भारत आ गया था उसके लिए, इन्हें कब आएगा आपको मिलेगा? नहीं, 2014 तक। कब तक बोला? 2014 तक। यदि जो भारत में है अभी, उसको इस आधार पर नागरिकता मिलेगा। इसी में हंगामा हो गया था, बताइए था कुछ हो? नहीं था, ठीक है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ बात और है। ऐसे मान लीजिए एनआरआई क्या होता है? एनआरआई हो गया, पीआईओ क्या होता है, या ओसीआई क्या होता है? समझिए, तो एनआरआई फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नॉन रेसिडेंट, और हटा दीजिए, इंडियन। और पीआईओ इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है ना। और ओसीआई फुल फॉर्म होता है ओवरसीज, ठीक है ना, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। समझिए, ध्यान समझिए। एनआरआई किसको बोलेंगे? जो दूसरा कंट्री में जाके जैसे नौकरी करता है, सऊदी अरब सब में यहां बहुत सारा लोग जाता है सऊदी अरब कमाने के लिए, नौकरी किया, या अलग अलग कंट्री में क्या कर रहा है, मेरे पास जाकर क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, या अलग कंट्री में जाकर क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। उस सभी किस में आएगा? एनआरआई। वो सब क्या? पासपोर्ट धारक व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके पास पासपोर्ट होता है, वो फिर कमाता है 2 साल 3 साल, फिर यहाँ पे आ जाता है। वो सभी किस में आएगा? एनआरआई में। दूसरा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब भारतीय मूल के नागरिक। समझिए, जैसे कल्पना चावला क्या लगता है भारत के थे?
वो भारतीय मूल का नागरिक है। पहली बार अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला, जो आते आते खत्म हो गई थी। मतलब उसका खानदान यहाँ का था, समझिए, वो यहाँ की नहीं थी। कल्पना चावला का खानदान यहाँ, उसका जड़ या दादा परदादा या मम्मी पापा, उसका खानदान यहाँ की थी, वो यहाँ के नहीं थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, लेकिन उसका जड़ यहाँ है ना, इसीलिए उसको भारतीय मूल बोला गया। इसलिए भारतीय लिखा नहीं रहता है, भारतीय मूल लिखा रहता है। तो भारतीय मूल का नागरिक जिसका खानदान भारत का है लेकिन वो उसका जन्म कहीं और हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वो किसमें आएगा? PIO, PIO। तीसरा, जैसे मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा, सानिया मिर्जा, उसका बच्चा का जन्म कहां हुआ? पाकिस्तान में हुआ ना। अब बताइए वो किसका हो जाएगा? भारतीय मूल के नागरिक हो गया। लेकिन उसकी मम्मी यहाँ की, लेकिन अभी भी प्रियंका चोपड़ा अपना नागरिकता नहीं त्यागी। उसको पता है तनियों इधर कुछ होगा, या वाली सानिया मिर्जा सब तनियों देखेंगे गड़बड़, हम भाग जाएंगे भारत के, समझ रहे ना। लेकिन अब समझिए, वही प्रियंका चोपड़ा या सानिया मिर्जा आदि ये भारत की नागरिकता त्याग देगी। सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता अपना लेगी, प्रियंका चोपड़ा निक जोन्स के साथ साथ जो हुआ है, ठीक है ना, तो क्या करेगी? प्रियंका चोपड़ा अमेरिका की नागरिकता ले लेगी। भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा? खत्म, ओवरसीज हो गया, वो तब इसमें आ जाएगी। हाँ, मतलब ओवरसीज हो गया, उसका नागरिकता क्या हो गया? ओवरसीज, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। समझ गए हैं? रहने दीजिए तक है? अब वही सबका कहना है भूख लग गया, आज होली है, होली भी खेलेंगे। रहने दीजिए, कल देख लेंगे भाग 3, ठीक है ना।